गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं हूं आई एम संतोष शुक्ला फ्रॉम आर्मी ऑफिसर्स एकेडमी। मैं आपके लिए आज इंग्लिश का सॉल्यूशन, जो एग्ज़ाम 3 दिसंबर 2022 यानी कल एग्ज़ाम हुआ था, उसका मैं सॉल्यूशन आपके लिए लेके आया हूं। सबसे पहले, सबसे तेज, मोस्ट ऑथेंटिक इंग्लिश सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूं। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपके लिए कुछ सर्टेन इंपॉर्टेंट चीज़ें आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। और वो ये है कि 10 दिसंबर से हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन के बैचेस शुरू हो रहे हैं। ऑनलाइन जो हमारे बैचेस हैं उसमें हमने 40% का फीस रिडक्शन किया है। 40%, दैट मीन्स जून तक के लिए आपको केवल 20,000 में आपको मैं ऑनलाइन का पूरा कोर्स जून तक के लिए आरएमसी का मैं कोर्स आपको दे रहा हूँ। इसके बाद जो ऑफलाइन है उसके लिए हमारी स्कॉलरशिप टेस्ट है। अगर आप हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट को आप क्रैक कर रहे हो तो आपको 100% जो ये कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इफ़ यू क्रैक माई स्कॉलरशिप टेस्ट देन यू विल अवेल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट माई आरएमसी कोर्सेस। तो मैं आपके लिए ये इंफॉर्मेशन आपको बता दिया है। जो बच्चे अभी भी वीडियो को सब्सक्राइब, जो चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए एक बेहतरीन सोल्यूशन आपके लिए लेके आया हूँ। और इसके बाद जो हमारे रोज़ डेली फ्री कंटेंट है जो अपलोड होते हैं वो आप देखते रहेंगे। नेक्स्ट एग्ज़ाम हमारा आरएमएस का होगा, तो आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। आपको जो मैंने आपको बताया है कि मैं डेली फ्री कंटेंट आपके एग्ज़ाम के लिए अपलोड करता हूं, वो आपको मिलते रहेंगे। तो इससे पहले कि मैं इस सॉल्यूशन को शुरू करूं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बार जो पेपर आया था वो आई एम सॉरी, तो जो पेपर आया था वो बिल्कुल पेपर वैसे ही था। इस बार थोड़ा पेपर को लेंदी कर दिया, थोड़ा सा पेपर पैटर्न हल्का सा चेंज किया, लेकिन जो बच्चे थरोली स्टडी किए थे, प्रिपरेशन किए थे, उनका डेफिनेटली पेपर अच्छा गया होगा। स्पेशली हमारे बच्चे तो बहुत अच्छा किए हैं। और इस बार जो फ्रेजल वर्ब का इन्होंने जो पैटर्न था वो भी थोड़ा चेंज किया, तो नो डाउट चेंज किए ज़रूर, लेकिन उसमें आपको जो ऑप्शन भरने के लिए जो दिया गया था उसमें आपको कई सारी चीज़ें, मीन्स वैरायटी आपको ज़्यादा मिल गई। आप बाइंड नहीं थे कि नहीं मुझे ये चूज़ करना है ना। तो इस बार थोड़ा सा पेपर लेंदी था, बाकी पेपर ठीक था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था, जैसे पेपर आता है वैसे ही पेपर था। लेकिन जिन बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी थी डेफिनेटली वो बढ़िया किए होंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। पहला मैं कराऊंगा सेक्शन सी। सेक्शन सी मीन्स ग्रामर। तो मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया कि ये जो हमारा सोल्यूशन है ये 2 पार्ट में होगा, एक राइटिंग सेक्शन का होगा और एक ग्रामर का। तो ग्रामर का मैं पहले प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो होगा सोल्यूशन का, उसमें हम रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन दोनों कवर अप करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये हमारे पास पेपर है, मैं आप लोगों को इसका पूरा सोल्यूशन आंसर की करवा दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8। जिन बच्चों के पास पेपर हो, पेपर ये है ना, ये पेपर है, इस पेपर को आप लोग निकाल लीजिए अपने अपने फटाफट और मेरे साथ स्टार्ट कर दीजिए। देखिए इन्होंने पूछा है, कह रहे हैं कि ये एरर पता करने के लिए इन्होंने क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर, राइट? रीड द सेंटेंस केयरफुली टू आइडेंटिफाई व्हिच पार्ट ऑफ द सेंटेंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हैज एन एरर एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इफ देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस चूज नो एरर, उसमें आपको फोर्थ वाला भरना है। तो पहला हमारा सेंटेंस था क्वेश्चन नंबर 8 में, ए आ जाइए। इन्होंने कहा कि सी इज वन ऑफ द लीस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द ऑफिस।
तो सी इज वन फर्स्ट ऑफ द लीस्ट, सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन इन द ऑफिस, थर्ड और फोर्थ में नो एरर। इसको कितनी बार मैंने बताया है बच्चों को कि वन ऑफ द जब आएगा तो आने वाली जो नाउन होगा आने वाला वो प्लूरल लेके आएगा, आने वाला जो नाउन आएगा वो प्लूरल। तो इसमें पहली गलती यहाँ पे पार्ट नंबर 3 में थी, वन ऑफ द लीस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। तो मेरे साथ लिख लीजिए, नोट करना शुरू कर दीजिए बेटा। सी इज वन ऑफ द लीस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन्स, ध्यान दीजिएगा, पर्सन्स इन द ऑफिस, इन द ऑफिस, इन द ऑफिस। ये आपका एरर कंप्लीट हो गया। तो गलती कहाँ थी? यहां पर्सन्स में वन आपके साथ प्लूरल नाउन आती है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट देखिए, कह रहा है कि हार्डली हैड द टीचर लेफ्ट द रूम देन द पीपल स्टार्टेड एंजॉयिंग, नो एरर। बोलिए, तो इसमें हो जाएगा, आपको कितनी बार बच्चों को बताया हूं कि हार्डली, स्कैर्सली, इनके साथ क्या आएगा? व्हेन आएगा, और नो सूनर के साथ देन आएगा। तो आई थिंक ये बड़ा इजी था, ये हर बार आता है क्वेश्चन। तो हार्डली हैड द टीचर लेफ्ट द रूम देन की जगह क्या कर लेंगे आप? when the pupils started enjoying। आप लोग फटाफट निकाल के मैच करा लीजिए। सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, और सबसे तेज मोस्ट ऑथेंटिक इंग्लिश सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देन द चेयरमैन, उस समय का चेयरमैन, द देन चेयरमैन had issued an order, though he was not supposed to। इसमें एरर पता करना है, तो इसमें नो एरर है, इसमें नो एरर है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का डी पार्ट, सी वॉकिंग। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर्सन्स हो गया, यहां पे ये वैन है बेटा, देन की जगह यहां पे वैन कर लीजिए। तो ये हो जाएगा सी वॉकिंग है, तो ये हो जाएगा सी वॉज वॉकिंग हरीडली। नेक्स्ट, इसका मतलब मीट दैट शी वॉज इन रैगिंग रश। ओके, तो इसमें जो एरर था वो सी वॉकिंग है, तो इसकी जगह हो जाएगा शी वॉज वॉकिंग, ये हमारा एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई, द थीफ, ये थीफ नहीं है, ये चीफ है। द चीफ सेड दैट he did not want taking action की जगह to take action लिख लीजिए, want to take action, without listening
टू द रिपोर्टर्स वर्जन, टू द रिपोर्टर्स वर्जन। तो यहाँ पे जो टेकिंग था वो हो जाएगा टू टेक। तो ये एरर था। कितने बच्चे ये किए हैं, फटाफट मैच कर लीजिए मेरे साथ। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके फिनिश हो गए। 1 2 3 4 5 एरर आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा जो है वो एप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पहला इनका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन ए है, 9th का ए देख लीजिए, सभी लोग फटाफट निकाल लीजिए। वी थॉट he was benevolent but his action proved he was quite। अब देखिए ये कह रहा है कि वी थॉट, हम लोग सोचे, हमने सोचा कि वो बेनोवेलेंट है, लेकिन वो बेनोवेलेंट नहीं है। वो क्या है, वो तो सेल्फिश है। तो इसका आप भर दीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 कितने बच्चे किए हैं, सेल्फिश। जिन बच्चों ने सेल्फिश किया है उनका ये सही है, फटाफट कर लीजिए। वी थॉट ही वॉज बेनोवेलेंट बट हिज एक्शन प्रूव्ड ही वॉज क्वाइट सेल्फिश। ठीक, सेल्फिश इसलिए होगा क्योंकि बेनोवेलेंट का जो अपोजिट है वो आपका सेल्फिश बनेगा। सेल्फलेस वो है, सेल्फलेस जो है जो सेल्फिश नहीं होता। सेगासियस ऑप्शन है, मैं इसको भी डिस्कस कर दे रहा हूँ। सेगासियस माने जुडिशियस, मीन्स जो बुद्धिमान होता है, जो इंटेलिजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेगासियस बोलते हैं। और एक ऑप्शन और है जो स्टोइक है। स्टोइक का मतलब होता है सफरिंग फ्रॉम पेन विदाउट कंप्लेनिंग, मतलब किसी अगर दुख दर्द से आप गुजर रहे हो और जिसकी आप शिकवा शिकायत ना करो, दैट इज कॉल्ड स्टोइक। तो यहाँ पे ना तो स्टोइक होगा, न सगासियस होगा, न सेल्फलेस होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या बच रहा है, हमारा ऑप्शन सेल्फिश है। तो बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम का प्रेशर होता है, वो कभी कभी ऐसे बच्चे करते हैं, क्वेश्चन आता हुआ गलत कर जाते हैं जल्दबाजी में। और कभी कभी उनको ये भी लगता है कि जो पहला ऑप्शन देखे आगे उन्होंने देखा ही नहीं। तो ये चीज़ें जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जाम में बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आप बहुत पढ़े रहते हैं, उसके बाद भी आपसे गलतियां हो जाती हैं, जबकि गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर गलती करेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये पहला ऑप्शन है ए का। चलिए बी का हम लोग देखते हैं। हम आपको समझा दे रहे हैं पेपर को। आपके पास अगर पेपर हो तो आप मैच करवा लीजिए, बाकी मैं यहाँ पे बोर्ड में लिख दे रहा हूँ। आई थिंक कि इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, और मैं इसको आराम से करवा रहा हूँ कि आप अपने पेपर को मैच करवा लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, आई विजिट माई विलेज। आई विजिट माई विलेज टू सी माई एज्ड ग्रैंड पेरेंट्स। आई विजिट माई विलेज। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है, यहाँ पे ऑप्शन है यूजुअली, यहाँ पे ऑप्शन है फ्रीक्वेंटली, यहाँ पे ऑप्शन है ग्रेजुअली, और यहाँ पे ऑप्शन है सबसीक्वेंटली। तो हम क्या करेंगे, सबका एनालिसिस करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस हमने एक देखा। देखिए यूजुअली क्या होता है, जनरली यूजुअली वो होता है, यूजुअली में जो है वो जो फ्रीक्वेंटली है उससे कम आना जाना होता है, और यूजुअली जो है वो हैबिट को बताता है, हैबिचुअल एक्शन है। तो यहाँ पे यूजुअली नहीं होगा, यहाँ पे होगा। अब दूसरा ऑप्शन देखिए फ्रीक्वेंटली। तो फ्रीक्वेंटली मतलब होता है कि बहुत कम इंटरवल हो, जैसे आई फ्रीक्वेंटली विजिट माई फ्रेंड्स हाउस। इसका मतलब अक्सर तो नहीं कर सकते, अक्सर से भी तेज, राइट। फ्रीक्वेंटली मीन्स होता है जिसमें इंटरवल कम हो,
मतलब कल गया, परसों नहीं गया, फिर अगले दिन गया, तो फ्रिक्वेंटली विजिट करता हूँ। तो यहाँ पे यही वाला ऑप्शन सही है, फ्रिक्वेंटली। और ग्रेजुअली मिस होता है स्लोली, तो ये भी नहीं होगा। और सब्सिक्वेंटली वाला एज ए रिजल्ट, नतीजन, राइट, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। जब इतना आप एनालिसिस करेंगे फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो दूसरे में भर लीजिए फ्रीक्वेंटली, जितने बच्चे किए होंगे उनका ये सही है। ठीक है, अगला मैं क्वेश्चन कराऊंगा 9th का ही, क्वेश्चन नंबर सी है। लिखा है देयर इज नो, क्वेश्चन है देयर इज नो प्लेस होल्डर मीन्स डॉट 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 इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज, राइट। अब इन्होंने दे दिया क्या, सेटाइटी, सेटिएट, सेटाइटी और सेटाइटली। तो एक जो ये है पहला वाला SATIATY, ये स्पेलिंग गलत है, ये वर्ड नहीं होता, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। अब अगला है SATIAT, तो ये सेटिएट क्या है, वर्ब है। और यहाँ पे क्या है, नो, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव किसको, एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। तो यहाँ तुम सेटिएट कर नहीं सकते वर्ड। सेटिएट मतलब होता है टू सेटिस्फाई, करेक्ट, टू सेटिस्फाई, सेचुरेटेड जो होता है उसको सेटिएट बोलते हैं। तो यहां होगा देयर इज नो सेटाइटी। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा CA थर्ड वाला है ये सही है। सेटाइटी, और सेटाइटली भी नहीं होगा क्योंकि ये एडवर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है A hockey tournament has been organized. A hockey tournament has been organized. Placeholder dot 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 Jaipur, one of the most affluent town dot 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 Rajasthan and known as the pink city dot 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 the country. तो यहाँ preposition भरना है, तो ये हो जाएगा A hockey tournament has been organized in Jaipur, one of the most affluent town in Rajasthan and known as the pink city of the country. तो ऑप्शन नंबर जो हमारा लास्ट है, फोर्थ है, वो वही सही है। इसका ऑप्शन नंबर मैं यहां लिख दे रहा हूं, इन और ऑफ, ये सही है हमारा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन हमारा ई है। नंबरिंग, थोड़ा मैं नंबरिंग देख रहा था। ई, तो इसमें क्या है, डॉट डॉट है, कह रहा है रेन्स इन केदारनाथ कॉज्ड फ्लैश फ्लड इन द अपर रीजन ऑफ उत्तराखंड। फ्लैश फ्लड इन द अपर रीजन ऑफ उत्तराखंड। पहला ऑप्शन है टाइपोग्राफिकल। तो टाइपोग्राफिकल जो है वो राइटिंग और प्रिंटिंग से रिलेटेड है, तो यहाँ रेन से कोई इसका लेना देना नहीं है। ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होते हैं ट्रॉपिकल, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। टोरेंशियल जो है यहाँ इसका मतलब होता है कि हेवी रेनफॉल, हेवी रेनफॉल जिसको मूसलाधार बारिश बोलते हैं उसको हम टोरेंशियल बोलते हैं, यही सही है। और अगला है टोरिड। तो टोरिड का मतलब होता है ड्राई या ड्राई या हॉट क्लाइमेट कंडीशन। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, टोरेंशियल कर देंगे, टोरेंशियल। ठीक है, ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। तो जो बच्चों ने इसको किया होगा उन्हीं का ये सही है। अगला क्वेश्चन है एफ, क्वेश्चन नंबर 9th का एफ, फटाफट देखिए। आ डॉट 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 इज अ मल्टीपर्पज स्कोरिंग गाइड फॉर असेसिंग स्टूडेंट प्रोडक्ट एंड परफॉर्मेंसेस। पहला है एनालिसिस। ठीक, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मल्टीपर्पज स्कोरिंग गाइड फॉर असेसिंग स्टूडेंट प्रोडक्ट एंड परफॉर्मेंस। एनालिसिस वो होता है जब किसी चीज का आप डीप मीन्स इंटेंस एग्जामिनेशन करते हो, जब किसी चीज का आप गहराइयों से विश्लेषण करते हो, वहां एनालिसिस है। ठीक है, यहां भी नहीं, ये होगा नहीं।
रिपोर्ट कार्ड वो होता है जब बच्चे का एकेडमिक असेसमेंट करके उसके परफॉर्मेंस को जब दिया जाता है, बताया जाता है, वो होता है रिपोर्ट कार्ड। अगला है ग्रेड कार्ड। ग्रेड कार्ड वो होता है जब आप किसी टाइटल को, किसी टाइटल या कोर्स को आप ग्रेड देते हैं, तब वहाँ पे ग्रेड कार्ड यूज करते हैं। और अगला है रूब्रिक। तो रूब्रिक वो होता है जब किसी भी आदमी की कंप्लीट एनालिसिस होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रिपोर्ट कार्ड पॉलिटिकल पार्टीज का भी होता है। मान लीजिए जो कहीं की भी गवर्नमेंट हो, अब इलेक्शन आया, तो जब इलेक्शन आएगा तो वो अपना रिपोर्ट कार्ड देगा ना, 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता को देगा कि हमने ये किया, ये असेसमेंट, मतलब हमारी ये अचीवमेंट है, तो उसका भी रिपोर्ट कार्ड रिलीज होता है। तो अगला है रूब्रिक। तो रूब्रिक जो होता है, हाँ रूब्रिक वो होता है जिसका मतलब होता है कि आपके बिहेवियर, मतलब कंप्लीट, जब आपका रिपोर्ट कार्ड हो, वो कंप्लीट एनालिसिस हो, कंप्लीट आपका असेसमेंट हो, उसको हम बोलते हैं रूब्रिक। तो जिन बच्चों ने रूब्रिक किया होगा उनका बिल्कुल सही है। रूब्रिक, राइट। नेक्स्ट आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है जी, डॉट 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 इज द वे इन विच men and women are treated or behave differently in society, either with their own gender or with each other। चलिए, तो ये जेंडर डायनामिक्स है। तो जेंडर डायनामिक्स की बात करती है विमेन इक्वालिटी की, तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। और जेंडर मेन स्ट्रीम में भी है, मेन स्ट्रीम को मतलब जो मुख्य धारा में लाया जाता है, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पावरमेंट की बात हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ डिफरेंसेस है। जेंडर पैरिटी का मतलब बिल्कुल समानता, इक्वालिटी, मेल फीमेल बराबर। तो सही ऑप्शन क्या है? जेंडर एनालिसिस। तो यहाँ पे आप लोग भर लीजिएगा जेंडर एनालिसिस। जेंडर एनालिसिस इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है यच का, मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूं। ये बोला जा रहा है कि मैच द वर्ड विद देयर मीनिंग्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 का यच है। मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग। एक इन्होंने बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स में ये वोकैबुलरी टेस्ट कर रहे हैं। यहां पे 1 लिख के एब्सोल्यूट लिखा है, ध्यान से देखिएगा। सेकंड में लिखा है ऑब्सोलीट, OBSOLET, ऑब्सोलीट। तीसरा है एब्सॉल्व, और चौथा है ऑब्स्टिनेट। यहां पे इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, ए में दिया गया है ARCHIC। ये इसको आर्चेक पढ़ेंगे, आर्चेक। बी स्टबल, सी कंप्लीट, और डी एक्विट। अब मैं इसका आपको इसको समझा दे रहा हूं। इन्होंने क्या किया, ये वोकैबुलरी टेस्ट है, आपको एक तरह से यूं कर लीजिए सिनोनिम। तो ऑब्स्टिनेट का मतलब पहले ऑब्सोल्यूट हो, ऑब्सोल्यूट मतलब होता है कंप्लीट, इंटायरली, राइट। ऑब्सोल्यूट का मतलब कि द थिंग व्हिच इज नॉट यूजफुल एंड समथिंग न्यू हैज बीन इन्वेंटेड। जो प्रचलन में नहीं है, जो पुरानी, ओल्ड, वेरी ओल्ड फैशन। यहां लिख लो वेरी ओल्ड फैशनड। जो चीज पुरानी हो गई हो, जैसे पहले कीपैड के मोबाइल थे, अब क्या हो गए, अब स्मार्टफोन आ गए, अब स्मार्टफोन का जमाना है। तो ये चीजें क्या हो गई हैं, ऑब्सोलीट हो गई हैं, राइट। तो इसका मैच होगा इससे, आर्केक से। एब्सॉल्व का मतलब होता है
एब्सॉल्व का मतलब होता है एक्विट। एक्विट का मतलब होता है गिल्टी फ्री कर देना, किसी को अपराध मुक्त, उसको ये फरमान सुना देना कि नहीं आप दोषी नहीं हो, ठीक है, तो उसका मतलब होता है एब्सॉल्व, एक्विट। और ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, स्टबर्न, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, हमारा ऑप्शन बनेगा, क्या हुआ, 1 का बनेगा सी, 2 का बनेगा, 2 का बनेगा ए, 3 का बनेगा डी, और 4th का बनेगा बी। तो ऑप्शन नंबर जब इसमें देखिए मिलाइए, 1C 2A 3D 4B, 3rd करेक्ट है। जो बच्चों ने ये किया होगा उनका ये सही है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन उसी में देखते हैं हम लोग, 9th में ही आई आ जाते हैं। सेलेक्ट द वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग, सिनोनिम टू द वर्ड डिबेस्ड। डिबेस्ड एक वर्ड क्या है, डिबेस्ड। तो डिबेस्ड का मतलब होता है एब्सोल्यूट, करप्ट, ठीक। तो आपका जो करप्टेड है यही ऑप्शन सही है, तो यहां लिख दीजिए करप्टेड, करप्टेड, करप्टेड आपका ऑप्शन सही है। अगला जो क्वेश्चन है वो 9th का जे है। 9th का जे क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन इंप्रेसिव डिस्प्ले और रेंज ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंकिंग, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारे पास वो ऑप्शन है हेरेक्टिक। हेरेक्टिक का मतलब होता है जो आदमी सिली मिस्टेक करता है, सिली मिस्टेक जो करे उसी को हम लोग बोलते हैं जो आदमी सीरियस न हो, नॉट सीरियस। अगला हमारा है इसी में ऑप्शन फ्लोटिला, FLOTILLA। इसका मतलब होता है स्मॉल ग्रुप ऑफ, या इसको यूं कर लीजिए स्मॉल फ्लीट ऑफ, स्मॉल फ्लीट ऑफ, स्मॉल फ्लीट ऑफ, स्मॉल फ्लीट ऑफ शिप्स या बोट, शिप्स या बोट को हम बोलते हैं फ्लोटिला। अगला क्वेश्चन है फ्रिवोलस। फ्रिवोलस ये बेटा हेरेक्टिक जो है ये वाला, इसकी मीनिंग ये होगी, ये जो आदमी नॉट सीरियस ये है फ्रिवोलस। फ्रिवोलस होता है नॉट सीरियस या सिली। ये आदमी होता है जो अधर्मी होता है, जो रिलीजियसली वायलेट करता है, रिलीजन से रिलेटेड। द पर्सन whose beliefs are considered not good, right। इसको आप लिख सकते हो अधर्मी, अधर्मी जो वायलेट करता है, ठीक। फ्रिवोलस। अगला है एरे, और यही हमारा ऑप्शन सही है, एरे, ARRAY, राइट। इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ थिंग्स दैट इज इंप्रेसिव, इंप्रेसिव डिस्प्ले या रेंज ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग, वो होता है एरे।
तो जो जो बच्चों ने अरे किया है वही हमारा सही ऑप्शन है। अगला आइए देखते हैं कि 4 words are given out of which only one word is spelled incorrectly. Choose the incorrectly spelled word. अब इसमें आप देखिए ऑप्शन में दे रहा हूं आपको। पहला ऑप्शन है नाइन्थ का ये दे रहे हैं कौन सा के है, ठीक है, ये दे रहे हैं नोटोरिटी। इसका जन्म कहाँ हुआ है? नोटोरियस, ठीक है, जो कुख्यात होता है, बदमाश, नेगेटिव वर्ड है, नोटोरियस क्रिमिनल। नोटोरियस मतलब नेगेटिव। नोटोरियस का मतलब होता है जो बहुत फेमस होता है। उसी नोटोरियस जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, और नोटोरिटी क्या है? वो है नाउन। तो नोटोरिटी जो है एक ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है एक्सपेसिया। अगला है पॉसिटी, और अगला है पार्टीजन। मैं चारों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। नोटोरिटी क्या है आपका? जो जिसको आप बोलते हो कि बहुत मतलब कुख्यात। नोटोरियस माने कुख्यात, और नोटोरिटी का मतलब कुख्यातपन, बहुत ज्यादा। नाउन है ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद पॉसिटिव का मतलब होता है स्मॉल इन अमाउंट, ठीक। अगला है पार्टीजन। ये भी स्पेलिंग सही है, पार्टीजन का मतलब होता है द पर्सन हु इज क्रेट, मीन्स समथिंग लाइक क्रेजी, staunch supporter of group or leader or idea, उसको हम बोलते हैं पार्टीजन। तो ये भी हमारी स्पेलिंग सही है, पार्टीजन भी सही है, पॉजिटिव भी सही है, नोटोरिटी। ये एक्सपेक्टिया वर्ड कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, ये स्पेलिंग गलत है, ये होता है, ये नहीं होता। इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन गलत है, ये स्पेलिंग गलत है, बाकी सब सही है। बताना क्या था? चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो यही है वो। प्यारे बच्चों ध्यान से देख लीजिए, एक एक चीज एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको, कभी कोई डाउट नहीं आएगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन इसी का पार्ट है के। आइए हम लोग के पे आते हैं। अभी 9th ही चल रहा है, 9th का के पार्ट आ जाइए। अब के पार्ट में कह रहा है इंसिनरेशन हैज बीन यूज्ड फॉर डेकेड्स एज द मैजिक बुलेट सॉल्यूशन टू डिस्पोजिंग अदरवाइज persistent waste material. Choose the appropriate option to replace the bracketed phrase. Right? पहला ऑप्शन है as the magic bullet solution to disposing of otherwise, नहीं. No correction required, नहीं. As the magic bullet solution of disposing otherwise, नहीं. As the magic bullet solution to disposing of, ऑप्शन नंबर आई का 4th कर लीजिएगा, डिस्पोजिंग ऑफ होगा। डिस्पोजिंग ऑफ, किसी वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज कर देना, फेंक देना, डिस्पोजिंग ऑफ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है यम। 9th का ही जो पार्ट है वो यम है, और इसमें क्वेश्चन दिया है, एक सेंटेंस है, उन सेंटेंस को ऑर्डर में सेट करके उनका PQRS मतलब उनको एक ऑर्डरली प्लेसमेंट देना है, और उनकी मीनिंगफुल सेंटेंस की जो है मीनिंगफुल अर्थ निकले।
राइट, तो उनको ऑर्डर में करना है, राइट। चलो देखते हैं क्वेश्चन है, द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ लेबल्ड PQRS सेंटेंस आउट ऑफ द ऑप्शन गिवन, सेलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस व्हिच फॉर्म अ पैराग्राफ। तो पहला बना है द फर्स्ट रूलर ऑफ द गॉड वाज यूरेनस द पर्सोनिफिकेशन ऑफ द स्काई। तो पी शुरू हो रहा, ही वॉज मैरिड टू गाया द गॉडेस ऑफ द अर्थ after a prophecy that his children would overthrow him, the original ruler of the world, and his children inside their mother earth. Gaia hated him for this. Uranus had 12 children with Gaia. The children of the sky and the earth were known in the ancient resources as the Titans. तो इसका पहला आप करेंगे, he was married to Gaia, the goddess of the earth. उसके बाद after prophecy, उसके बाद करेंगे आप यूरेनस हैड 12 चिल्ड्रन विद गाया, द चिल्ड्रन ऑफ द स्काई एंड द अर्थ वर नोन इन द एंशिएंट सोर्सेज एज द टाइटन। तो ये हो गया PS। उसके बाद आप करेंगे आफ्टर अ प्रोफेसी दैट हिज चिल्ड्रन वुड ओवरथ्रो हिम, द ओरिजिनल रूलर ऑफ द वर्ल्ड हिट दिस चिल्ड्रन इनसाइड देयर मदर अर्थ। तो क्यों हो गया, और लास्ट में जो बनेगा वो R है, गाया हेटेड हिम फॉर दिस। तो PSQR करेक्ट ऑप्शन है, PSQR। जो बच्चों ने ये किया है PSQR उनका सही है। सब लोग मिला लीजिए फटाफट, फटाफट मिला लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्शन है N के L आई दिया है, यल नहीं है के, अच्छा यल है यल। देखिए सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट रिप्लेस द ब्रैकेटेड वर्ड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट। ये तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं MNO। पूछा जा रहा है कि 4 words are given out of which only one word is spelled correctly, choose the correctly spelled। इसमें करेक्ट बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। SIMALTANEOUS, ये स्पेलिंग साइमल्टेनियस की गलत है। SIMULTANEOUS ये सही है। SIMELTENAOUS गलत है। SIMULTANEUS ये भी गलत है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट टेंस। ये टेंस से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है द फुल इंपैक्ट ऑफ द स्ट्राइक डॉट 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 टिल नेक्स्ट वीक बाय व्हिच टाइम प्रेजेंट स्टॉक्स। 2 प्लेस होल्डर है, ठीक है। तो यहां पे लिखा है द फुल इंपैक्ट ऑफ द स्ट्राइक, उसके बाद क्या है, डॉटेड है, राइट। डॉटेड के बाद कर रहा है टिल नेक्स्ट वीक बाय व्हिच टाइम प्रेजेंट स्टॉक्स। यहां पे प्लेस होल्डर है, तो यहां पे आप भर लीजिए ओंट बी फेल्ट। पहले में भरिए ओंट बी फेल्ट और दूसरे में भरिए, अगला लेके आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव बीन। पैसिव में है
will have been exhausted. अगले हफ्ते तक जो इम्पैक्ट है, स्ट्राइक का जो इम्पैक्ट है, वो द फुल इम्पैक्ट ऑफ द स्ट्राइक वोंट बी फेल्ट टिल नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते तक स्ट्राइक का जो प्रभाव है वो महसूस नहीं होगा, उससे पहले ही जो स्टॉक है वो खत्म हो चुका रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर, अगला इसी में देखिए टेंस का ही क्वेश्चन है। अगला है, चलिए फटाफट देख लीजिए। अगला है बी। इट वॉज ओनली आफ्टर सी इंग्लिश दैट सी ... टू मेक सम फॉरेन फ्रेंड्स। नोट करिएगा, इट वॉज only after C placeholder English that C ... to make some foreign friends। ठीक है, इसमें ऑप्शन है had learned और स्टार्टेड पहला है, दूसरा है लर्न वुड स्टार्ट, तीसरा है वॉज लर्निंग स्टार्टेड, और चौथा है लर्न्स और हैज स्टार्टेड। तो इसमें होगा, पहले में भरिए हैड लर्न और उसके बाद जो दूसरा वाला लेके आएगा वो आएगा सिंपल पास्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, स्टार्टेड। ध्यान से देखिएगा, इट वॉज ओनली आफ्टर सी हैड लर्न इंग्लिश that she started to make some। इंग्लिश सीखने के बाद वो दोस्त बनाना शुरू किया। जब उसने अंग्रेजी सीख ली तो फिर उसने क्या किया, उसने दोस्त बनाना शुरू कर दिया, विदेशी दोस्त, फॉरेन फ्रेंड्स बनाना शुरू कर दिया। ठीक है ना, तो ये कॉम्बिनेशन हमारा क्या है, परफेक्ट टेंस का और सिंपल पास्ट टेंस का। प्यारे बच्चों देख लीजिएगा फटाफट इसका। अगला है हमारा सी, 10 का सी पार्ट देख लीजिए, जल्दी से देखिए फटाफट। फॉर डेकेड्स रिसर्चर्स ... to rest predictions from string theory, the leading candidate for a more fundamental understanding। मैं क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूं, आप लोगों के पास पेपर है फिर भी मैं नोट कर दे रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ऑफ द यूनिवर्स, तो यहां क्या हो जाएगा, फॉर डेकेड्स रिसर्चर वर ट्राइंग टू रेस्ट, यही तो है ऑप्शन, वर ट्राइंग, यहां वर लिख लेना और ट्राइंग लिख लेना। जिन बच्चों ने ये पास्ट कंटिन्यूअस भरा है उनका सही है। ठीक है, अगला देखिए डी में है वी ... that this picture ... worth at least $500। क्या भरना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन दे दिया है। तो चलिए ऑप्शन कहाँ है, ढूंढिए। ऑप्शन दिया है have estimated was
had estimated, is, will estimate, will be, are estimating is। तो यहाँ पे आर एस्टिमेटिंग इज होगा नहीं, कंटिन्यूअस प्रेजेंट है। विल एस्टिमेट, विल दोनों फ्यूचर हैं। हैव एस्टिमेटेड इज और हैव एस्टिमेटेड वाज, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। वी हैव एस्टिमेटेड दैट दिस पिक्चर इज वर्थ एटलीस्ट $500। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड कर लीजिए। तो यहाँ पे भरेंगे आप, यहाँ पे भरेंगे सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, आप लोग देख लीजिए। हैड एस्टिमेटेड, यहाँ कर लीजिए हैव एस्टिमेटेड और यहाँ कर लीजिए इज। ऑप्शन नंबर ई पे आइए। नेक्स्ट वीकेंड आई माई प्रोफिशिएंसी एग्जाम, so more or less 300 questions so far। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा नेक्स्ट वीकेंड आई विल हैव माई प्रोफिशिएंसी एग्जाम, सो आई हैव फिनिश्ड मोर और लेस 300 क्वेश्चन सो फार। इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट वीकेंड हमारा जो अगले हफ्ते हमारा प्रोफिशिएंसी एग्जाम है और हमने 300 या इससे ज्यादा, मोर और लेस 300 या इससे ज्यादा या इतना या इससे कम, मतलब हमने तैयारी कर लिया है, हमने इतने क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए हैं, अगले वीकेंड हमारा एग्जाम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप ई का थर्ड मान लीजिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं ऑप्शन नंबर ई का थर्ड। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, विल हैव और हैव फिनिश्ड, हैव फिनिश्ड, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है एफ, दैट इज एफ में है। एफ में बोला जा रहा है, क्वेश्चन है, एफ बोल रहा है कि ही डॉट डॉट हिज बॉस दैट ही डॉट 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 बैक आफ्टर हिज वेकेशन। तो इसमें ऑप्शन होगा he hasn't told his boss that he won't be coming back after his vacation। वो बॉस को बताया नहीं और ना ये बताया, मतलब वो कुछ बताया नहीं और ये भी नहीं बताया कि वो लौटेगा कि नहीं आएगा। तो जब वो गया तो भी नहीं बताया और आएगा कि नहीं आएगा ये भी नहीं बताया। तो ये ऑप्शन सही है, hasn't told और won't be coming। doesn't tell hasn't होगा नहीं, won't tell won't have नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, isn't telling doesn't come, बिल्कुल नहीं। मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है, आप hasn't told लगाएंगे और अगला जो है वो won't be coming। तो एफ का फर्स्ट यहाँ नोट कर लीजिए, hasn't told और उसके बाद won't be coming। तो जो लोगों ने ये किया है उनका सही है। अगला देखिए जी, by the time Richard dot dot from the army he involved in 3 separate raids। तो इसका हो जाएगा by the time Richard retired from the army he had been involved in 3 separate raids। तो एक सिंपल पास्ट में होगा और दूसरा पास्ट परफेक्ट में होगा। ठीक है, जब रिचर्ड रिटायर हो गए आर्मी से, जब वो रिटायर हो गए थे तो ही हैड बीन, रिटायर होने के पहले ही वो 3 दंगों में शामिल थे। ही हैड बीन इन्वॉल्व इन 3 सेपरेट राइट। तो यहां पे ऑप्शन है एफ जी। तो जी का आप कर लीजिए सेकंड, रिटायर्ड और आप करेंगे हैड बीन, ये ऑप्शन सही है।
बाकी नहीं सही है, बाकी मैच नहीं कर रहे हैं टेंस के हिसाब से, ठीक है। हैज रिटायर्ड वॉज होगा नहीं, रिटायर्ड फिर विल बी नहीं होगा, ही विल बी इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होगा, रिटायर्स वुड बी नहीं होगा, राइट। तो करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है रिटायर्ड और हैड बीन। नेक्स्ट है बाय द टाइम वी आवर प्रिपरेशन फॉर द कांग्रेस मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स एट द हॉल। तो ये हो जाएगा बाय द टाइम वी विल हैव फिनिश्ड आवर प्रिपरेशन फॉर द कांग्रेस और मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स अराइव एट द हॉल। तो सेकंड वाला जी एच, एच का सेकंड ऑप्शन और वो होगा विल हैव फिनिश और अराइव, ठीक है। अगला है आई, देखिए सब लोग, आई जेरूसलम पीस फॉरेस्ट सो एज टू escape from the fear and loathing of the soldiers many times ever since। ever since और since का यूज मैंने बताया है कि इसमें आपको एक सिंपल पास्ट लगेगा, एक प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा। तो ये हो जाएगा आई हैव विजिटेड जेरूसलम पीस फॉरेस्ट so as to be escape from the fear and loathing of the soldier many times ever since I moved to Israel a year ago। इसमें हो जाएगा have visited और दूसरे में हो जाएगा moved। फटाफट नोट कर लीजिए, have visited और moved। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 का जे। क्वेश्चन है द Bastille prison where many important people at one time imprisoned today visited by the tourist। तो यहां हो जाएगा द Bastille prison where many important people were at one time imprisoned। तो यहां क्या हो जाएगा were, और जब वर हो जाएगा तो उसके बाद अगला वाला जो लेके आएगा मतलब बहुत सारे टूरिस्ट अभी भी वहां जाते हैं। क्या जाते हैं देखने, पहले जेल थी लेकिन अब वो जेल नहीं रही, अब बहुत सारे टूरिस्ट वहां घूमने जाते हैं। तो इस तरह से मैंने ये टेंस का आपका कंप्लीट किया। अब आपका ग्रामर में बचा है क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14, वो मैं अभी आपको कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, कह रहा है फिल अप द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल फ्रेजल। और मैं इसको लिख दे रहा हूं आई एम लीविंग, ठीक है, डॉट 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 दिस टाइम। कोई ऑप्शन नहीं है, अपने मन से भरना है सेंटेंस के हिसाब से। ए, बी है द चाइल्ड, डॉट 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 हिज मदर, नॉट हिज फादर, ठीक है। सी, द न्यू बर्ड इज डॉट 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 वेल with the other ones in the cage। D, let's dot 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 the backyard पिछवाड़े, बैकवर्ड मैंने पीछे, and jump over the fence। और E है the criminal was not able to dot 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 with the murder। चलो इसको डिस्क्राइब करते हैं। अब यहां पे फ्रेजल वर्ब भरना है, यहां कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन होता तो हम बाइंड मतलब हम लोग भी वी वर
हम लोग क्या थे, वी वर बाउंड कि हम इसको चूज करेंगे क्योंकि यही जो है वो ऑप्शन होगा। यहाँ पे हमको सेंस के हिसाब से भरना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन टफ है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत डीपली सोचना है, ठीक है। अब आई एम लीविंग एक लीव फॉर होता है, लीव फॉर एक फ्रेजल वर्ब होती है, लीव फॉर मतलब होता है कहीं जाना, ठीक है। यहां पे अब आपको सेट करना है, यहां पे आपको सेट करना है और यहां पे आपको सेट करना है, यहां पे टोटली दिमाग लगाना है, ठीक है ना। नॉर्मली हमारे सॉल्यूशन लेट आते थे, लेकिन इस बार जो पेपर आया है वो उसमें ये पता लगता है कि टीचर में क्या कैलिबर है, इसीलिए बहुत सारे सॉल्यूशन अभी तक नहीं जारी हुए। शायद मेरा ये पहला इंग्लिश का आरएमसी का पहला सॉल्यूशन मैं रिलीज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें जो है जब सोचने वाली होती है ना तो उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। जब चीज़ें पे सोचना पड़ता है, थोड़ा खपाना पड़ता है, तो आई लव, मुझे पसंद है। अब यहाँ पे बेटा लीव फॉर करोगे तो सेंटेंस बन नहीं जाएगा, यहाँ पे आप एक फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हो सेंटेंस बन जाएगा, ये मतलब फिलअप हो जाएगा। यहाँ लीव ऑफ कर दो, यहाँ पे ऑफ जोड़ दो, ठीक है। और लीव ऑफ का मतलब होता है स्टॉप, स्टॉप डूइंग कंटिन्यू एक्टिविटीज, मतलब कोई चीज कर रहे हो तो उसको बंद कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आई एम लीविंग ऑफ दिस टाइम का मतलब अब मैं जो भी मैं कर रहा हूं मैं बंद कर रहा हूं इस समय अब, तो यहाँ पे ये सेंटेंस सही है। अच्छा, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, यहाँ पे सेंटेंस का जो भाव है इस पे एक से ज्यादा भी बन सकते हैं, तो यहाँ पे वेरिएशन है। यहाँ पे आप बाउंड नहीं हो कि नहीं हमको यही ऑप्शन बनना है, यहाँ ऑप्शनल नहीं है, यहाँ पे सोचना है। तो मैंने सोचा कि मैं इस समय काम अपने, मान लो मैं भी पढ़ा रहा हूं, अब मैं बंद करने जा रहा हूं, आई एम लीविंग ऑफ दिस टाइम, तो यहां पे लीव ऑफ सही है। अब चूंकि आईएनजी लगा है तो इसका सेंटेंस कंटिन्यूअस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहां लीव ऑफ कर दीजिए। इस और भी जो बच्चे सोच ले जा रहे हैं हमारे साथी, वो और भी यहाँ पे फ्रेजल वर्ब यूज हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं यही है, ये मैं सोचा हूं इसको, ठीक है। तो और भी फ्रेजल वर्ब इसके पैरेलल आ सकती हैं, तो हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब मैं इस पे बैठ के सोचा हूं, ठीक है, दिमाग खपाया हूं। जब दिमाग खपाता हूं ना तो कुछ न कुछ चीजें निकल के आती हैं। यहां पे क्या हुआ है, यहां क्वेश्चन है द चाइल्ड, हिज मदर नॉट हिज फादर। कई फ्रेजल वर्ब आप यूज करिए। क्या कहा जा रहा है, क्या सिचुएशन है भापिए। क्वेश्चन है द चाइल्ड, ठीक है। अब यह भी हो सकता है कि बच्चा जो है मां को पढ़ा है पापा को नहीं पढ़ा है, तो सिंबल होता है तो उसका फ्रेजल वर्ब टेक्स आफ्टर होता है। अगर आप यहां ये कहो कि बच्चे ने मम्मी का हाल खबर लिया पापा का नहीं लिया, तो लुक आस्क आफ्टर हो जाएगा। तो जो मोस्ट एप्रोप्रिएट है उनको आप चुन सकते हो। यहां पे आप ये भी कर सकते हो कि बच्चे ने मम्मी को फोन किया पापा को नहीं किया, मम्मी से ही हाल चाल पापा का ले लिया। तो ये मुझे बड़ा सूटेबल लगा और यही होना भी चाहिए। तो जो चाइल्ड कॉल्ड अप, कॉल अप माने होता है टू टेलीफोन, तो कॉल्ड अप, द चाइल्ड कॉल्ड अप हिज मदर नॉट हिज फादर। ये अब आरएमसी वाले क्या सोचते हैं, उन्होंने क्या किया है, बच्चे कई किए होंगे, कुछ बच्चे इससे रिलेटेड और भी कर सकते हैं। अगर सेंटेंस का भाव सही है तो वो भी सही है, गलत नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो गलत है। तो जो आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट लगा होगा, अगर बच्चे सोच ले गए होंगे, उनके पास फ्रेजल वर्ब का भंडार रहा होगा, तो डेफिनेटली वो किए होंगे 100%।
और यही वो चेक करना भी चाहते हैं, यही, क्योंकि आप ऑप्शन दे देंगे तो आपका तुक्का भी जाएगा, इसमें तुक्का उक्का नहीं चल पाएगा, इसमें तुक्का का कोई चांस नहीं, इसमें ब्रेन का यूज है। आप कितना मेहनत किए हैं फ्रेजल वर्ब पे, कितना आपको तैयार है, वो यहाँ पे काम आएगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने। तो यहाँ पे बच्चे ने माँ को फोन किया, नॉट इज फादर, ठीक है, कॉल अप करिए। द न्यू बर्ड इज, द न्यू बर्ड इज, अब नई जो चिड़िया है, वेल विद द अदर वंस इन द केज, मतलब ये पुरानी चिड़िया रहा यहां रही होंगी, एक नई चिड़िया भी आ गई, अब वो उनके साथ है, तो क्या है, द न्यू बर्ड इज क्या, यहां पे मिक्स, द न्यू बर्ड इज मिक्स्ड अप, ठीक है, मिक्सअप हो गई, मिल गई उसमें, ठीक है। अगला लेट्स, अब यहां पे क्वेश्चन ये आ रहा है, सिचुएशन देखिए, लेट्स द बैकयार्ड एंड जंप ओवर द, इसका मतलब ये हो रहा है, कह रहा है कि चलो आओ, चलो पीछे से कूद जाए दीवार पे, तो उसकी फ्रेजल वर्ब क्या होगी, लेट्स गेट थ्रू, ध्यान से देखना, गेट थ्रू, गेट थ्रू का मतलब होता है, गेट थ्रू का मतलब होता है टू सक्सीड, और गेट थ्रू का मतलब होता है पासेस अवे, पासेस, ठीक है, तो गुजरना, तो दोनों मीनिंग, ये एक तो दूसरी मीनिंग है सफल होना, तो यहां कह रहा है गेट थ्रू मतलब पास होना, तो लेट्स गेट थ्रू मतलब चलो पीछे से चले और कूद जाए दीवार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिमिनल वॉज नॉट एबल टू विद द मर्डर, अब यहां पे एबल टू क्या है, द क्रिमिनल वॉज नॉट एबल टू कॉप विद, तो यहां विद लगा है, कॉप लगा दीजिए, कॉप विद का मतलब होता है टू मैनेज, ठीक है, हो सकता है क्रिमिनल ने कॉप विद नहीं किया मर्डर से, ठीक है, जो भी सिचुएशन रही हो, ये ठीक है, अप्रोप्रिएट है, और भी हो सकते हैं इस पे, मैं ये नहीं कर रहा हूं, आप अगर सोच ले गए हैं इस सेंटेंस के सिचुएशन या भाव के हिसाब से, अगर समझ गए होंगे, और एट उस समय ये जिस सेंटेंस का भाव निकल रहा है उसी पे आपको फ्रेजल वर्ब यहाँ पे फिट करना है। डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, दिमाग पे जोर देने वाला क्वेश्चन है, आने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन आफ्टर व्हिच, सेंटेंस को रिराइट करना है, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है नीचे जैसे बनाना है। मेक अदर चेंजेस दैट मे बी नेसेसरी, कुछ थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्लीज सॉरी बट डोंट चेंज द मीनिंग, सेंटेंस की मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, थोड़ा बहुत आप चेंजिंग कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन अब नहीं उतारूंगा, मैं सीधे आंसर कराऊंगा, ठीक है, आपके पास पेपर है, पेपर आप लोग खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए और देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, मार्गरेट सेड टू मी प्लीज डोंट फॉरगेट टू मीट मी टुमारो, मैं लिख ही दे रहा हूं, Margaret said to me, comma, please don't forget to meet me tomorrow. कह रहे हैं कि आई वॉज से बनाइए, इनका इंस्ट्रक्शन है कि आई वॉज से सेंटेंस को शुरू कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आई वॉज रिक्वेस्टेड बाई मार्गरेट not to forget to meet her the following day.
द फॉलोइंग डे, ये बन गया आपका। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्पाइट ऑफ माई वार्निंग टू देव, सिंपल सेंटेंस है, इन स्पाइट ऑफ माई वार्निंग टू देव, ठीक, ही इग्नोर्ड मी, ही इग्नोर्ड मी। अब ये नहीं कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स बनाओ, कह रहे हैं 2 से स्टार्ट कर दीजिए, तो 2 से बनाना है, तो ये हो जाएगा 2 स्पाइट ऑफ माई वार्निंग, तो दो आई वॉर्न देव, ही इग्नोर्ड मी। अगला क्वेश्चन है, इट डजेंट मैटर मच, इट डजेंट मैटर मच, ध्यान से देखिएगा, इट डजेंट मैटर मच, इट डजेंट मैटर मच which chemical you put into the mixture first, the results will be the same, ठीक है। कह रहे हैं कि डिफरेंस लगा के बनाना है, यूज डिफरेंस को शुरू करिए, एक मतलब डिफरेंस आपको इसमें फिट करना है, ठीक है। तो ये बनेगा देयर विल बी नो डिफरेंस, देयर विल बी नो डिफरेंस इन द रिजल्ट्स, आगे क्या है, व्हिच केमिकल या व्हिचएवर भी कर सकते हो, whichever chemical, आगे वही पूरा, you put into the mixture first, whichever chemical you put into the mixture first। चलो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, who does this pen बिलोंग टू, इसका क्या बनाएंगे, डू यू नो है ना, यहां से शुरू करिए, डू यू नो whose is this pen। अगला क्वेश्चन है, I have never seen so many people, I have never seen so many people in this building before। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिस से शुरू करिए, तो ये हो जाएगा दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम I have seen so many people in this building, this is for the first time I have seen so many people in this building। और एक क्वेश्चन और है लास्ट में, उसको आप देख लीजिए, मैं उसको भी करवा रहा हूं। अगला है क्वेश्चन, only a few books were remaining on the shelf
on the shelf when we left। तो इसको बनाना है मोस्ट से शुरू करना है, तो ये बनेगा मोस्ट ऑफ द बुक्स। तो यहां क्या हो जाएगा, वर नॉट रिमेनिंग ऑन द शेल्फ व्हेन वी लेफ्ट। चलो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, फटाफट देख लीजिए। ये क्या करना है, नरेशन करना है। तो पहला है आई सेड टू माई टीचर आई नीड योर हेल्प। इसका बन जाएगा आई टोल्ड माई टीचर दैट आई नीडेड हर या हिज, कुछ भी कर लीजिए, हेल्प हो गया। बी देख लीजिए, ही सेड टू मी, तो ही टोल्ड मी, ही सेड टू मी तो ये बन जाएगा ही टोल्ड मी दैट। यू है, यू बदलेगा किसके हिसाब से, मी के हिसाब से, ठीक है। अब यहां पे आपको मैं बता दे रहा हूं, यहां पे आप लगाओगे आई तो यू कन्वर्ट हो जाएगा आई में, ये हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट आई वॉज लकी। फटाफट बना लीजिए। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन सेड टू मी, तो ये हो जाएगा द चिल्ड्रन टोल्ड मी दैट, वी है ना, तो वी बदल जाएगा चिल्ड्रन के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा वी वुड, विल बदलेगा वुड में, वुड गो आउट इन द रेन। फटाफट जल्दी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, द टीचर सेड, तो द टीचर इन्फॉर्म, अगर आप स्टूडेंट भी कर रहे हो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। द टीचर इन्फॉर्म दैट द स्कूल would remain closed the following day। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें क्या करना है, एंटोनिम्स भरना है, ANTONYMS। चलिए देखते हैं, हम बता दे रहे हैं आपको। इमेंस का मतलब होता है ट्रेमेंडस, ह्यूज, ठीक है, एनॉर्मस। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा लिमिटेड, ठीक है, बाउंडेड, ये बनो। इसमें लिखना है, कोई ऑप्शन नहीं है। अगला है होलसेल। होलसेल का मतलब होता है जो थोक बिकते, इसका क्या बनेगा, रिटेल, ठीक है, सेलेक्टिव, ये सब आपको लिख सकते हो। अगला क्या है, थ्रू, इसका मतलब होता है कंप्लीटली, तो ये क्या बनेगा, अनडन, ठीक, इनकम्प्लीट, ये बनेगा। अनफिनिश्ड भी कर सकते हो, ये भी चलेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। अगला है कंज्यूम। कंज्यूम का मतलब होता है टू ईट अप, खाना, ठीक है, एब्जॉर्ब करना। तो इसका क्या होगा, इंजेस्ट, या कंज्यूम को क्या करोगे, इंजेस्ट करोगे, और क्या करेंगे आप, इंजेस्ट, चलो इसको इंजेस्ट लिख लीजिए, कंज्यूम का, ठीक है। इस तरह से आपका ये इंग्लिश का आपका सॉल्यूशन हमने आपका ग्रामर का मैंने कंप्लीट करवा दिया, और मैंने ईच एंड एवरीथिंग आई एक्सप्लेन एंड आई होप दैट यू गाइस अंडरस्टूड। और मुझे पता है कि आप लोग इस जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। ना केवल पसंद आएगा, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और
इसीलिए मैंने आपको तेजी से, मुझे पता है कि आप लोग कितने बेसब्र हैं, हाउ एंक्सियस यू गाइस आर, मुझे आई नो इट वेरी वेल, दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड टू रिलीज सोल्यूशन ऑफ आरएमसी इंग्लिश। ठीक है, अगला वीडियो का मेरे इंतज़ार करिएगा, बहुत जल्दी वो भी आएगा, और वो वीडियो होगा राइटिंग सेक्शन का। राइटिंग सेक्शन और रीडिंग सेक्शन का आरएमसी का सोल्यूशन आपको जल्दी ही प्रोवाइड मैं कर दूंगा। तब तक के लिए फिर मैं एक बार आपसे जय हिंद।